कौन कौन सी शिक्षाएं पवित्र आत्मा की नहीं है, और जो जो शिक्षाएं पवित्र आत्मा की अगर नहीं है और अगर आप उसको लेके पूरा कर रहे हो तो आप अनुग्रह से गिर गए हो, आप अनुग्रह से गिर गए हो। तो कौन कौन सी है? सबसे पहला निवास स्थान के नियम, जिसको कहते हैं टबरनैकल, निवास स्थान के नियम। दूसरा क्या है? खतना के नियम। तीसरा क्या है? अच्छा, खतना जब कह रहा हूं गलतियों 5:2, वहां पर लिखा है कि खतना से कोई लाभ नहीं होता, खतना से कोई लाभ नहीं होता। दशमांश के नियम, सबत के नियम, अगर तुम इनमें से किसी को भी फॉलो कर रहे हो तुम अनुग्रह से गिर गए। वाह, मुझे बेहद खुशी होती है कब? जब मैं सुनता हूं कि बहुत लोगों ने कहा कि डैनियल भाई, हमारे पास्टर ने, अपोस्तल ने, बिशप ने, प्रॉफिट ने, पता नहीं किस किस ने हमको दशमांश के बंधन में बांध के रखा था। हमको कहा था कि अगर तुम दशमांश दोगे तो आपका घर ब्लेस होगा, आपकी नौकरी ब्लेस होगी, आपका सब कुछ ब्लेस होगा, आपका हेल्थ ब्लेस होगा। बकवास की टीचिंग है ये। जिस किसी ने भी ये टीचिंग दी है ना, मैं यहां से कह रहा हूं बकवास की टीचिंग है ये। क्योंकि परमेश्वर की आशीष पैसे से नहीं आती, परमेश्वर की आशीष उसके दया से आती है, आपके सैक्रिफाइस और आपके सो कॉल्ड घंटों प्रार्थना करने से नहीं। मैं प्रार्थना के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन कुछ लोग नियम बना के बैठे हैं। डॉक्ट्रिन कहते हैं कि जितना प्रार्थना करोगे प्रभु नजदीक आ गए। पागल, परमेश्वर को किसी भी तरीके से हम खुश नहीं कर सकते, हमारी औकात भी नहीं है, हमारी औकात भी नहीं है। मैं 80 दिन का फास्टिंग करूंगा तो परमेश्वर खुश हो जाएगा। पागल तेरे 80 दिन के फास्टिंग को डब्बे में डाल। परमेश्वर को खुश करने के चक्कर में कुछ ऐसी एक्टिविटीज नहीं करना, नहीं तो तेरा जीवन खत्म। मैं कितने सेवकों को जानता हूं, खास करके मलयाली सेवकों को, इसको कहते हैं भावुक हो जाते हैं, इमोशनल में आ जाते हैं और घंटों उपवास उपवास, प्रार्थना प्रार्थना, अपना घुटना खराब करते, अपनी आंखें खराब करते, पता नहीं जीवन खराब करते, लास्ट में मर जाते हैं, लास्ट में मर जाते हैं। इसको कहते हैं इनकी मूर्खता, मूर्खता। दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है लेकिन वक्त कम पड़ रहा है। मैं आपको बिल्कुल साफ कहता हूं, आपका सबत खत्म हो चुका है, आपका दशमांश खत्म हो चुका है, आपका खतना के नियम खत्म हो चुके हैं, आपके ब्लड सेक्रीफाइस, एनिमल सेक्रीफाइस निवास स्थान में, टबरनैकल में खत्म। यह परमेश्वर की आवाज नहीं है। अब एक वचन पढ़वाता हूं, गलतियों 5:1 में, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो। ये दासत्व का जुआ कौन सा है? यहूदीवाद। ये दासत्व का जुआ कौन सा है? खतना के नियम। ये दासत्व का जुआ कौन सा है? दशमांश और सबत। वापस इसमें क्यों जाना चाहते हो? अब आपको एक चित्र दिखाता हूं। बहुत सारे पेंटिकॉस्टल कैरिस्मेटिक इंडिपेंडेंट वाले, क्योंकि पुराना नियम पढ़ चुके होते हैं, जोशुआ का, मूसा का, यहोशू का, और किसका, एलिया का, एलीशा का, दाऊद का, वो सब पढ़ के बैठे होते हैं। जब ये शोफार फूंकते थे उन दिनों में तो परमेश्वर काम करता था। जैसे यरीको की दीवार को चक्कर लगाओ तो दीवार गिर जाएगी, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट। तो ये क्या करते हैं, कुछ वर्शिपर्स भी, नाम तो यहां पर है लेकिन लूंगा नहीं, क्योंकि जब तक वो मुझे नहीं छेड़ेंगे मैं उनको नहीं छेड़ूंगा, और जिस दिन मुझे छेड़ा खत्म, यहां पे उनका पोस्टमार्टम करूंगा। तो वापस कहता हूं कि उनको ऐसा लगता है कि मैं वर्शिप करते करते, कीबोर्ड बजाते बजाते अगर मैंने शोफार बजा दिया, अरे वाह। एक बात बताएं, सबको एक लाइन में बोलूंगा, मंडे को तो अलग से बोलूंगा। वर्शिपर्स, वो चाहे मुंबई के हो, पूना के, या विश्व के कहीं के भी हो, पब्लिक को खुश करने के चक्कर में ऐसी कोई हरकत नहीं करना कि तुम अनुग्रह से गिर जाओ। पब्लिक तो खुश होगी, पब्लिक खुश होगी, और पब्लिक को जो अच्छा लगता है ना उसके हिसाब से प्रचार भी नहीं करना। डैनियल राज कौन है पता है? 2.5-3 साल से आप लोग सुन रहे हैं। डैनियल राज वो है जो डंके की चोट पे साउंड डॉक्ट्रिन प्रीच करता है। किसको खुश करूं, किसको इंप्रेस करूं, किसको अच्छा बोलूं, किसको बुरा, ऐसे देखकर प्रचार नहीं करता है। आपको पसंद है सुनो, नहीं पसंद है नमस्ते टाटा बाय बाय, सीधी बात। ना तो आपके पैसे से मेरा घर चलता है, ना मेरे पैसे से आपका।
और मैं बाकियों की तरह यूट्यूब से पैसे भी नहीं कमाता, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है मैनिपुलेट, मैन प्लीजिंग, चापलूसी, चमचागिरी और क्या होता है, ये सब हम नहीं करते। दलाली, मदद करो और क्या है, ये सब हम नहीं करते। जो बात है वो बात है। पहला पत्र 4:11 में क्या कहता है पता है? पत्र कहता है कि वचन ऐसे ही बोलो जैसे बोलना चाहिए, वचन ऐसे ही बोलो जैसा बोलना चाहिए, ना उसमें जोड़ना है ना निकालना है। दूसरा, ये एक प्रकार का जिसको ये भी बोल सकते हैं जूइश प्रेयर शॉल, यानी कि कपड़ा। इसका कुछ नाम है लेकिन मैंने नहीं डाला। जो हमारे इजराइल के लोग हैं, मैंने कॉल करके पूछा था कि इसका नाम क्या है, बट मैंने नहीं डाला। आपको ताज्जुब होगा कि भारत के अंदर कुछ पास्टर्स ऐसा पहन के प्रचार करते हैं या प्रार्थना करते हैं, ये कपड़ा। अब आप सोच के देखिए वो लोग क्या हो गए, अनुग्रह से गिर गए। ये है। और एक अभिषेक के नाम पर लोगों को उल्लू बनाना। और मैंने क्या कहा था फेसबुक पे, एक आदमी है विचित्र प्राणी, अपना पूरा सेटअप जूइश टाइप का रखता है, बहुत सारी किताबें, और बैठ जाता है कुर्सी पे। आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ? हाँ, कहता है कि ऑलिव ऑयल घर के चारों तरफ लगाओ तो आपका घर आशीषित रहेगा। बकवास, मूर्खता की टीचिंग है ये। आपको ऐसे किसी चक्कर में नहीं पड़ना है। ये अपने अपने नाम पे और अपनी अपनी मिनिस्ट्री के नाम पे और अपनी अपनी फोटो लेबल लगा के आप लोगों को उल्लू बनाते हैं और पैसे में बेचते हैं। इसको मैं 3 साल से मुहिम चला रहा हूँ और मुझे बेहद खुशी है कि पंजाब से, महाराष्ट्र से बहुत लोग बाहर आ गए इन सब एक्टिविटी से। और मुझे इजराइल की टीम से ये भी पता चला कि इसको कहते हैं मेजूजा। ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। आप इस तरफ देख सकते हैं कि ये दरवाजे पे लगाते हैं बाहर, ये बाइबल का स्क्रिप्चर होता है, वो लगाते हैं दरवाजे पे, जाते वक्त में उसको चूम कर जाते हैं, ऐसा चूमते हैं उसको। अब बताइए, अंधभक्ति, अंधविश्वास, सुपरस्टिशियस और क्या बताएं जो बाकी लोग करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। तो वापस से पीछे जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि ऐसा कोई एक्टिविटीज आपको नहीं करना है, क्योंकि ये निवास स्थान का नियम पालो, पवित्र आत्मा की टीचिंग नहीं है। डंके की चोट पे बोल रहा हूं, खतना का नियम पालन करो, ये पवित्र आत्मा की टीचिंग नहीं है। डंकी की चोट पे बोल रहा। दशमांश, कुछ लोग कहते हैं मत्ती 23:23, पागल, मत्ती 23:23 वो यहूदियों के लिए, अन्य जातियों के लिए नहीं है। आपको पैसा देना है, चर्च को पैसा देना है, अपनी मर्जी से दो। पास्टर को पैसा देना है, अपनी मर्जी से दो। लेकिन कोई पास्टर, कोई बिशप, कोई अपोस्तल आपको उल्लू बनाता है ब्लेसिंग सीट के नाम पे, आशीष के सीट के नाम पे। उसको पलट कर पूछो बाइबल में कहाँ लिखा है, कहाँ से लेकर आए। जानते क्यों मैं इतना सख्त बात कर रहा हूं? और दूसरा है सबत। आपको किसी प्रकार का कोई सबत को मनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लिए मंडे टू संडे, संडे टू मंडे सब एक जैसा है। आपको बताऊं ऐसा मैं इतना सख्त बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इफिसियों 4:30 में लिखा है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शौकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। आप जाकर जब मर जाओगे ना, या दुनिया जिस दिन खत्म हो जाएगी, परमेश्वर सिंहासन के सामने आपको खड़ा करेगा, तो पवित्र आत्मा आपकी गवाही देगा, इस पे लगी है छाप। बोला क्यों? क्योंकि ये टीचिंग को फॉलो करता था, किसकी? यीशु की। तो इसको अंदर भेजो। और पवित्र आत्मा ने अगर अपनी छाप हटा ली, अगर अपनी मोहर हटा ली, तो वहां पर तुम खड़े रहोगे, लेकिन बिना छाप के। दूसरा कहता है आत्मा को ना बुझाओ। तो ऊपर लिखा है शौकित मत करो, और नीचे लिखा है कि आत्मा को ना बुझाओ। और वापस कहता पवित्र आत्मा परमेश्वर का छोटा बेटा या यीशु का छोटा भाई नहीं है। पवित्र आत्मा परमेश्वर है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है।